दोस्तों, वैसे तो होली का त्योहार पूरा देश बहुत ही धूमधाम से मनाता है, लेकिन रायबरेली के राजभर आज भी होली का त्योहार नहीं मनाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रायबरेली के राजभर आज भी होली का त्योहार क्यों नहीं मनाते हैं। दोस्तों, आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इतिहास के अनुसार 11वीं सदी में उत्तर भारत का लगभग पूरा क्षेत्र श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर के राज्य में था। परंतु दोस्तों, 12वीं सदी आते आते मुसलमानों के आतंक से भरों की राज्य व्यवस्था काफी प्रभावित हुई। यहाँ तक कि हरदोई के भर राजा हरदेव को मुसलमानों की मदद से मुसलमानों ने पराजित किया तथा जबरन हिंदू भर समाज को मुसलमान बनाने का अभियान छेड़ दिया। दोस्तों, उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन यानी मुसलमान बनाने के लिए बाध्य किया गया। इसका विरोध करने पर हिंदू भर समाज और अन्य हिंदू जातियों का खुलेआम कत्लेआम किया गया और भरों को राजनैतिक, आर्थिक तथा धार्मिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। दोस्तों, मुसलमानों का यह धार्मिक दमन 13वीं सदी तक चलता रहा। आत्मरक्षा के लिए भर जात का पलायन होने लगा, उनकी राजसत्ता कमजोर होने लगी। मुसलमानों ने हिंदुओं पर बहुत ज्यादती जुर्म अत्याचार करने लगे। दोस्तों, 14वीं सदी के अंतिम वर्षों में भारसिव एक बार फिर संगठित हुए और उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई। 15वीं सदी आते आते भर राजा डलदेव ने मुसलमानों के सरकी राजवंश विशेषकर जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह सरकी के धार्मिक अत्याचारों के विरुद्ध रायबरेली के प्रख्यात बैस राजपूतों से सहायता प्राप्त कर जनपद में अपनी राजसत्ता हासिल कर ली। दोस्तों, जिसमें अहिर, पासी, गुर्जर इत्यादि जातियां राजसत्ता की अभिन्न अंग थी। राजा डलदेव उस समय सभी भारसिव राजाओं के नेता बन चुके थे। इन्होंने डलमऊ को अपनी राजधानी बनाया और वहीं किला बनाकर रहने लगे। इनके छोटे भाई बलदेव रायबरेली के राजा बने। तब रायबरेली का नाम भारसिव राजाओं के आधार भरौली था। दोस्तों, जो बाद में काल के प्रभाव से धीरे धीरे रायबरेली हुआ। समय बीतने के साथ साथ भरों ने महाराजा डलदेव के नेतृत्व में एक होकर मुसलमानों से लोहा लेने हेतु मसूबे बांधने लगे। दोस्तों, संयोग से एक दिन राजा डलदेव जंगल में शिकार खेलने गए। उस समय जंगल से होकर इब्राहिम शाह सरकी के एक मुलाजिम सैयद बाबा हाजी की पुत्री सलमा पालकी में बैठकर कहीं जा रही थी। कहीं कहीं यह भी उल्लेख मिलता है कि गंगा बिहार के दौरान वह नाव में भटकती हुई डलमऊ के किले तक आ गई थी। दोस्तों, कथा जो भी हो, पर उसका सामना हिंदू राजा डलदेव से हुआ। संयोग से वह सुंदर और जवान थी। दोस्तों, उसे देखकर डलदेव को मुसलमानों के सारे अत्याचार याद आ गए जो मुसलमानों ने हिंदू औरतों के साथ किए थे। यह भी विश्वास किया जाता है कि डलदेव उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए थे। दोस्तों, सच्चाई जो भी हो, पर इसमें संदेह नहीं कि डलदेव के हुक्म पर सलमा डलमऊ के किले में लाई गई। डलदेव सलमा से विवाह भी करना चाहते थे। महाराजा डलदेव इस आशय का संदेह भी भेजा, पर मुसलमानों के लिए या उनकी आन की बात थी। सैयद बाबा हाजी अपनी फरियाद लेकर इब्राहिम शाह सरकी के पास गए और यह मामला मुसलमान वर्सेस हिंदू हो गया। दोस्तों, उक्त संबंध में जनश्रुति से पता चलता है कि इब्राहिम शाह सरकी डलदेव के जनबल, सैन्य बल और उसकी व्यक्तिगत वीरता से परिचित था। डलदेव पर सहसा आक्रमण करने का साहस उसे नहीं हुआ। उसे बताया गया कि रायबरेली हिंदू भरों के नेतृत्व में एक सबल राज्य बन गया है
वहां लगभग 25 किला का निर्माण हो चुका है। दोस्तों सभी हिंदू जातियां उसके सेना की अंग बन चुकी हैं और उन्हें राजा के किलों में रखकर प्रशिक्षित किया जाता है। राजा हरदेव के साम्राज्य पतन के बाद सारे भर सरदार रायबरेली में जुटे हुए हैं। उन्होंने एक विशाल सेना का निर्माण कर लिया है। उसमें हिंदुओं की अन्य जातियों की नौजवानों को साथ मिला लिया है। ऐसी ताकत से लड़ना जोखिम भरा काम होगा। दोस्तों यहाँ जौनपुर में जब से केरार का किला और अटाला देवी का मंदिर तोड़ा गया है, तभी से भार सिंह मुसलमानों के खून के प्यासे बन गए हैं। इस दशा में रायबरेली पर धावा बोलना सही नहीं होगा। तब सुल्तान ने अपने मंत्रियों को राज दरबार में सोच विचार के लिए बुलाया। अब तक सरकी साम्राज्य में पंडित का समावेश हो चुका था। दोस्तों एक पंडित ने बताया कि भर एक बहादुर जाति है, पर अभी होली का त्योहार निकट है। इसे भार से बड़े उत्साह से मनाते हैं और भांग और महुए की देसी शराब पीकर बेसुध एवं मस्त रहते हैं। उनकी सेना और प्रजा का भी यही हाल होता है। और सबसे बड़ी बात कि इस दिन यानी होली के दिन भर हथियार तलवार नहीं उठाते, अतः मौका ताड़कर चुपके से इस अवसर पर आक्रमण किया जाए तो विजय में संदेह नहीं है। दोस्तों इब्राहिम शाह सरकी को यह तरकीब बहुत पसंद आई और उसने वही किया। दोस्तों रायबरेली गजेटियर के अनुसार जब सरकी सुल्तान अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा तो उसकी पहली मुठभेड़ डलमऊ से 23 किलोमीटर पहले सुदामापुर में डलदेव के एक अन्य भाई का कोरण से हुई। दोस्तों इतिहास साक्षी है कि मुसलमानों ने राजभरों के साथ बड़ा क्रूर बर्ताव किया, जिसकी स्मृति कथाएं उस क्षेत्र में आज तक व्याप्त है। डलमऊ क्षेत्र के अहिर आज भी उस विनाशकारी की होली की स्मृति में होली नहीं मनाते हैं और महिलाएं विधवा का प्रतीक बनकर उस दिन अपनी नथुनी और चूड़ियां उतार देती है। भार सिंह राजा डलदेव एवं बलदेव के एक भव्य स्मारक डलमऊ से 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पकरौली में बना हुआ है, जिसमें राजा डलदेव की आशीष मूर्ति विद्यमान है, जिस पर प्रतिवर्ष भरौटिया अहिर सावन के महीने में दूध चढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये रही वो वजह जिसकी वजह से भर होली का त्योहार नहीं मनाते हैं। दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और वीडियो को लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।